वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लाभ। टेबल नंबर है इसका 736। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से आईआरडीआई के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस में कुछ चेंजेस की गई हैं और उसी क्रम में एलआईसी ने भी अपने प्लान्स में कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। तो आज की वीडियो में हम जीवन लाभ के बारे में करेंगे। मॉडिफिकेशन जो सबसे पहले इसमें हुई है वो इसका टेबल नंबर जो है अब हो गया है ये 736। बाकी चलिए वीडियो में हम जो भी इसमें चेंजेस आई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और प्लान को कंप्लीटली समझते हैं, वो भी विद एग्जांपल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जीवन लाभ जो प्लान है जिसका टेबल नंबर है 736, ये एक पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान है। तो देखिए, पार्टिसिपेटिंग मतलब सहभागी प्लान है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का मतलब है कि पूरी टर्म के दौरान प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है, थोड़े समय के लिए ही प्रीमियम देना होता है। नॉन लिंक्ड है मतलब मार्केट से लिंक नहीं करता है, तो आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है। विद प्रॉफिट एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान है। अब बात करते हैं जीवन लाभ के फीचर्स की। तो देखिए, इसमें मिनिमम एंट्री एज है 8 साल, मैक्सिमम एंट्री एज है 59 ईयर। तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि आप 8 साल के बच्चे से लेकर 59 ईयर्स तक के कोई व्यक्ति जो है उनको भी, मतलब 8 साल से लेकर 59 तक के जो भी कोई व्यक्ति रहेंगे उन्हें आप ये पॉलिसी सेल कर सकते हो। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज की बात करें तो वो है 75 ईयर्स। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 2 लाख है और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे इसके सबसे खास फीचर की जो कि इसको यूनिक बनाता है, वो है पॉलिसी टर्म और पीपीटी। देखिए, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि इसमें जो प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन है ना, वो क्या है, वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन में ही अवेलेबल है। यानी कि आपकी पॉलिसी टर्म तो ज्यादा होती है पर आपको प्रीमियम कम समय के लिए ही देना पड़ता है। तो इसके मतलब ये जो इसका फीचर है, इसके लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: 25-16, 21-15 और 16-10। तो देखिए, 25-16 का मतलब क्या हुआ कि आपकी पॉलिसी की टर्म तो 25 साल है पर आपको प्रीमियम सिर्फ 16 साल ही देना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरी जो ऑप्शन है, 21 साल की पॉलिसी अगर आप लेते हैं, प्रीमियम सिर्फ 15 साल ही भरना पड़ेगा। और अगर 16 साल की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम सिर्फ 10 साल ही भरना पड़ेगा। और ये ऐसा यूनिक फीचर है जो कि जीवन लाभ को बहुत ही यूनिक बना देता है, फेवरेट बना देता है लोगों की। क्योंकि देखिए, जिसको जैसी जरूरत है, बड़ी लंबी टर्म अगर कोई लेना चाहता है पॉलिसी टर्म, तो उसे आप 25-16 दे सकते हैं। छोटी लेना चाहता है तो 16-10 की ऑप्शन बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीमियम पेमेंट मोड की। तो देखिए, चारों ही प्रीमियम पेमेंट मोड इसमें अवेलेबल है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। नेक्स्ट जो बात है इम्पोर्टेंट, वो है लोन की। तो देखिए, इस पॉलिसी पे आप लोन भी ले सकते हैं। मतलब आपका जो पॉलिसी ईयर है, जब एक पॉलिसी ईयर कंप्लीट हो जाए, यानी कि पूरा 1 साल आपने प्रॉपरली अपनी पॉलिसी चलाई है, प्रॉपरली उसके प्रीमियम भरे हैं, तो 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरेंडर की। तो देखिए, गारंटेड सरेंडर जो है ना, वो इस पॉलिसी पे अवेलेबल है आफ्टर 1 पॉलिसी ईयर। मतलब एक पॉलिसी ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद गारंटेड सरेंडर विद वेस्टेड बोनस, आपको ये सुविधा भी जो है कंपनी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें राइडर्स की। तो देखिए, 5 प्रकार के राइडर्स इसमें अवेलेबल हैं: टर्म अश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और जो 5वां राइडर है वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इंपॉर्टेंट राइडर है सभी, जिसको जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आप राइडर जो है अपने प्लान में ऐड करवा सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। अब यहाँ पे जो 5वां राइडर है ना, जिसका नाम है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट राइडर रहता है। जब भी आप किसी माइनर को पॉलिसी दें, मतलब किसी
18 साल से कम आयु के बच्चे को पॉलिसी दें, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो पॉलिसी आप दे रहे हैं उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो राइडर है उसे ऐड करवाइए। इससे फायदा क्या रहता है कि बच्चे की पॉलिसी में जो भी उसका पेरेंट है, चाहे वो मदर है चाहे फादर है, मतलब जो भी प्रपोजर रहेगा उसमें, अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो आगे मतलब जब डेथ हुई है उसके बाद जितना भी पॉलिसी की टर्म पड़ी है उसमें प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, पर बच्चे को सारे जो बेनिफिट है पॉलिसी के अंडर वो एज सच मिलते रहते हैं। पर उसके लिए क्या रहता है कि आपको ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जो है पॉलिसी के बेसिक प्लान में ऐड करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पॉलिसी में मिलने वाले बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेच्योरिटी बेनिफिट की। तो देखिए मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा सम अश्योर्ड प्लस रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस जिसे कि हम फैब कहते हैं। और नेक्स्ट है जी आपका जो बेनिफिट जिसे कि हम डेथ बेनिफिट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी टर्म के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में जो है बेनिफिट मिलेगा, जिसे क्लेम भी कह दिया जाता है ना। तो डेथ बेनिफिट में आ जाता है जी सम अश्योर्ड प्लस बोनस रिवर्जनरी बोनस प्लस फैब इफ एनी, मतलब कोई अगर बोनस या फैब उसमें ऐड हुआ है तो वो मिल जाएगा। ठीक है। अब साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सम अश्योर्ड डेथ पर होगा ना वो 7 टाइम्स हायर देन द एनुअलाइज्ड प्रीमियम, मतलब जितना एनुअली प्रीमियम भरा जा रहा है ना उससे 7 गुना ज्यादा होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि डेथ बेनिफिट जो है वो जितना टोटल प्रीमियम पे किया गया है ना अप टू डेथ उससे मतलब 105% से कम नहीं होना चाहिए है। तो ये दिया गया है अबाउट द बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे इसमें टैक्स बेनिफिट्स की। तो देखिए इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन प्रीमियम, मतलब जब प्रीमियम आप भरते हैं ना उस पे आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और सिमिलरली जो आपको मेच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम है ना वो भी टैक्स फ्री होगी अंडर सेक्शन 1010D। चलिए अब हम इस प्लान को ना एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मिस्टर राहुल जिनकी एज है 30 इयर्स, 30 साल की इनकी आयु है। इन्होंने अपने लिए प्लान लिया है जीवन लाभ, टेबल नंबर है 736। सम अश्योर्ड इन्होंने चूज किया है अपने लिए 10 लाख का और टर्म इन्होंने चूज की है 16 साल। तो ऑब्वियस सी बात है जब टर्म 16 साल चूज की गई है तो पीपीटी उसकी बनेगी 10 साल की। अब अगर इसका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाए और उसका पर डे कैलकुलेट करते हैं आप, तो इन्होंने अपने लिए पर डे अगर मतलब ये सेविंग कर रहे हैं कितनी 244 रुपए की सेविंग करते हैं तो अपने लिए 10 लाख का सम अश्योर्ड ले सकते हैं जीवन लाभ प्लान में। तो अब देखिए कि जो प्रीमियम बनेगा ना इनका मंथली प्रीमियम जो है वो बन रहा है फर्स्ट ईयर का, ये बन रहा है 7,755 रुपए। क्वार्टरली है 23,265, हाफ ईयरली है 46,055 और ईयरली बन रहा है 91,164। और आगे दिया गया है आपको रिन्यूअल प्रीमियम यानी कि जो आपको सेकेंड ईयर से देना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का प्रीमियम और सेकेंड ईयर के प्रीमियम में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपको आपके प्रीमियम पर जो जीएसटी लगती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर सेकेंड ईयर में वो जीएसटी हो जाती है कम। तो इस वजह से सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो आपको प्रीमियम देना पड़ता है वो फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिवली कम देना पड़ता है। चलिए अब रिटर्न्स की बात करते हैं। तो सम अश्योर्ड इन्होंने चूज किया था अपने लिए कितना 10 लाख का, ठीक है ना। तो अब जब रिटर्न आएगा का मतलब हमारी मेच्योरिटी आएगी तो उसमें हमने जैसे बात की कि मेच्योरिटी पे हमें सम अश्योर्ड मिलता है प्लस बोनस प्लस फैब। तो सम अश्योर्ड 10 लाख का था, 10 लाख ले लीजिए। बोनस इसमें ऐड हुआ है कितना 6 लाख और 40,000 का। उसके बाद फैब इसमें मिला है 25,000 का। तो मेच्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो मेच्योरिटी कितनी मिल रही है 16 लाख और 65,000। अब अगर आप नीचे चेक कीजिए यहाँ पे दिया गया है कि टोटल प्रीमियम, ये टोटल प्रीमियम यानी कि 10 साल में जितना इन्होंने प्रीमियम पे किया तो वो इन्होंने किया 8,93,773 रुपए। जबकि जो इन्हें रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 16 लाख और 65,000, अप्रोक्सीमेटली डबल आप कह सकते हैं ना इसे। तो इस तरह से जीवन लाभ एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, बहुत अच्छे इसमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये तो अभी हमने एग्जांपल देखा जिसमें हमने 16-10 का पीपीटी और
टर्म ली थी। अब एक और एग्जांपल चेक करते हैं। अब इसमें मिस्टर राहुल है, अब इन्होंने ना क्या किया कि सम एश्योर्ड 10 लाख ही लिया है, टर्म पर 25 साल की ले ली, तो जिसकी वजह से इनकी पीपीटी हो गई है कितनी, 16। अब 16 जब पीपीटी हुई है तो ये अपने लिए पर डे बचा रहे हैं सिर्फ 136 रुपए। और अगर ये पीपीटी जो इनकी बन रही है कितनी, 25 साल के अकॉर्डिंग 16 साल की पीपीटी बन रही है ना, तो इनको मंथली प्रीमियम जो पे करना पड़ेगा ना पहले साल, वो सिर्फ 4306 रुपए करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंगली क्वार्टरली में ये है 12,919। और सेकेंड ईयर जैसे कि अभी हमने बात की कि ये प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स जब तक की प्रीमियम भरना है तो कम ही देना पड़ेगा, सिर्फ पहले साल बिकॉज ऑफ द जीएसटी ये हमें थोड़ा सा ज्यादा भरना पड़ता है। अब इसमें रिटर्न्स की बात देखिए आप कितना बन रहा है। तो जैसे कि हमने बात की कि इसमें सम एश्योर्ड ऐड होगा तो वो 10 लाख है। बोनस, अब इसमें देखिए बोनस बढ़ गया। बोनस क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे टर्म ज्यादा हो गई है। टर्म ज्यादा होने की वजह से क्या है, बोनस ज्यादा हो गया। कितना हो गया देखिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये बन गया है 11,75,000। फैब भी बढ़ गया, उधर था कितना 25,000, अब यहाँ पे कितना हो गया 45,000। सभी को जोड़ दीजिए, मेच्योरिटी कितनी होगी 26,25,000। तो देखिए टोटल प्रीमियम जो इन्होंने पे किया वो कितना किया है, 7,93,377। पर इनको रिटर्न चेक कीजिए ध्यान से आप, कितना मिल रहा है, 26,25,000 का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह से जीवन लाभ प्लान जो है ना, ये हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाला एक प्लान है। तो कोई भी अगर अपने लिए पॉलिसी अभी लेने का प्लान कर रहा है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जल्दी से जाइए और इस प्लान को देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे खरीद लीजिए।